CA Inter Advanced Accounting for the upcoming exam. I have made a very solid planner. अगर ये प्लान को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो 80 प्लस आपको आराम से मिल जाएगा एंड दिस इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. लेट मी मेक इट लाउड एंड क्लियर, दिस इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड वेरीफाइड. तो आप ये फिक्र में ना रहो कि सर क्या हमारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. एंड वन मोर नोट कि यहाँ पे ये दोनों ग्रुप के लिए फॉलो होगा. अगर आप ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों एक साथ में दे रहे हो या तो फिर आप सिर्फ ग्रुप 1 दे रहे हो तो उसके लिए भी फॉलो होगा. सेकेंड पॉइंट, अगर सर मैं जनवरी 2027 में अपियर कर रहा हूं तो क्या ये प्लान को मैं फॉलो कर सकता हूं? ये प्लान की वैलिडिटी क्या वहां पे भी एज इट इज रहेगी? यस, ये प्लान की वैलिडिटी इज गोइंग टू बी फॉर द लॉन्ग टर्म. और ये 30 डेज का मैंने प्लानर बनाया हुआ है जो आप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो damn sure you will be getting the best mark. लेकिन प्रोविजन और कंडीशंस ये है कि आपको इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है. तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट मी शेयर व्हाट आई हैव मेड इट फॉर यू. तो स्टूडेंट्स ये प्लान मैंने आपके लिए बनाया हुआ है और ये 30 डेज का प्लान है विच इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 21 जुलाई 2026 एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 20 अगस्त 2026. 30 डेज का यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है प्लानिंग एंड दैट इज यू हैव टू एग्जीक्यूट इट. ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और बीच बीच में मैंने यहाँ पे रिविजन्स भी पुट किया हुआ है. अगर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप बोलोगे कि सर हम तो पढ़ते जा रहे लेकिन हमको इवेलुएट नहीं कर पा रहे, हम सेल्फ इवेल्युएशन नहीं कर पा रहे कि हम उसको प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. तो बीच में यहाँ पे रिविजन्स भी है. ठीक है, फ्यूचर में मैं यहाँ पे आपके लिए फ्री टेस्ट सीरीज भी लेके आ सकता हूँ. ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी कोई आपको मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ. बट लेट्स वेट, आप पहले इसको फॉलो करना चालू करो एंड वट एवर द क्वेरी यू आर हैविंग जस्ट पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स और मैं वहां पे आंसर करूंगा. डोंट वरी, पुट एनी क्वेश्चन रिलेटेड विद एडवांस अकाउंटिंग या फ्यूचर में जो मैं प्लानर बना के लेते आते रहूंगा आप किसी के भी रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू. ठीक है, तो स्टार्ट हो रहा है विद 21 जुलाई 2026 एंड इट इज गोइंग टू एंड ऑन 20 अगस्त 2026. तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ और थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि ये प्लानर को आपको फॉलो कैसे करना है. तो जब मैं वीडियो लोड कर रहा हूँ तो आई थिंक सो आज 19, हाँ या आज 19th है. ठीक है, और ये वीडियो आप तक पहुंचते बोलते हो सकता है कि 1-2 दिन डिले भी हो जाए. तो वहां पे भी आप इसको फॉलो करना चालू कर सकते हो. ठीक है, तो मैंने पहले चैप्टर 4 से चालू किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, 17 एंड 25. 17 जो आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग है और सामने मैंने वहां पे टाइम लिमिट लिखा हुआ है सो दैट इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. क्योंकि आपके पास कोई उस वक्त पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए. और टाइम भी मैंने यहाँ पे कोई 10 घंटा 12 घंटा एक ही सब्जेक्ट को नहीं दिया हुआ है. आई ऑल्सो नो दैट बिकॉज यू हैव टू मैनेज बोथ द ग्रुप्स. अगर जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं या तो आप सिंगल ग्रुप में हो जिसको तीनों सब्जेक्ट मैनेज करना है और जिसको एग्जाम्शंस चाहिए. तो यहाँ पे जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विच इज कैश फ्लो, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है. ठीक है, और उसको आप एस्टिमेटेड टाइम ले सकते हो 1.5 आवर्स. डेडिकेटली अगर आप 1.5 आवर्स करोगे फ्लो में आ जाएगा और हर एक चीज होते जाएगा. आप इसको फॉलो तो करो, आप इसको फॉलो तो करो, यू विल बी गेटिंग रिजल्ट्स. और ये मैंने बहुत ही साइकोलॉजिकली और काफी स्टैटिस्टिक्स से ये प्लानिंग बनाया हुआ है. देन यू विल बी कमिंग टू 18, 20 और 24. ठीक है, यहाँ पे आप जैसे ईपीएस आपको पता है, ईपीएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20. और यहाँ पे 18, 20 एंड 24 इसका 1.75 आवर्स दिया. 1.75 का मतलब है 1 घंटा 45 मिनट्स. 1 hour and 45 minutes you have to dedicate the time for 18, 20 and 24. इसका मतलब कि 21 जुलाई से आपने अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू कर लिया हुआ है. पूरे पॉजिटिव के साथ रहो कि सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो रहा है. वरना कोई टॉपिक के साथ स्टार्ट किया तो ये होगा कि सर पहले तो 20 मार्क्स का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएंगे. ठीक है, तो उसका क्या होगा, या फिर जो भी है 15 मार्क्स वट एवर. ठीक है सर, उसका क्या होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या करेंगे. टॉपिक्स तो कर लिया है लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या करेंगे. तो उसमें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है. पूरा मैंने प्लानर बनाया है. जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इसको फॉलो करना चालू करो एंड यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स. ठीक है, फिर चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे. 13 विच इज द इन्वेस्टमेंट अकाउंट है. 16 बोरोविंग कॉस्ट है. ठीक है, यू नो वेल. 19 लीज है और ये 26 है. फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, 10 एंड 28.
2 क्योंकि आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, और उसके साथ मैंने दिया है 1.5 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जो मैक्सिमम टाइम आपका लेगा वो होगा पीपीई, यस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड ऑल, ठीक है। तो पीपीई में थोड़े वेरिएंट्स ज्यादा है, तो वहां पे वो चीज ज्यादा वक्त लेगा, लेकिन उसको मैंने डाला है 3 डेज के बाद, क्योंकि जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाते हो तो आपका एक फ्लो बन जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग लॉ होता है, ठीक है। आईसीआई ने बनाया हुआ, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो लॉ आपको फॉलो करना है कि जो हम लोग कॉस्टिंग कैलकुलेट करते हैं एज फार एज पीपी इज कंसर्न, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसका सिस्टम क्या है। ओके, देन यू हैव टू डू द रिवीजन। रिवीजन का यहाँ पे मैंने 3 घंटा लिखा हुआ है कि जो अभी आपने 4 दिन पढ़ा है, ठीक है, ऐसे ना हो कि मतलब सर हम तो पढ़ते जा रहे हैं लेकिन बीच में रिवीजन नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो पीछे पढ़ा हुआ है वो क्या होता है कि वो वाइप आउट हो जाता है हमारे माइंड से, और उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं एग्जाम्स को लेके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टाइम भी इतना कुछ एक्सटेंडेबल नहीं रखा हुआ है जिससे आपकी दूसरे सब्जेक्ट मैनेज नहीं कर पाओगे, आप अपने दूसरे सब्जेक्ट्स भी मैनेज कर पाओगे। आई हैव मेड दैट श्योर व्हाइल मेकिंग दिस प्लान, ठीक है। फिर 26 जुलाई, ओके, फ्लो बहुत ही अच्छा बना हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट भी मैनेजर, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के लिए मैं बनाते रहूंगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए तो मैं आपको कभी मतलब फोर्स नहीं करूंगा, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, ऑब्वियसली। Chapter 6, that is AS 15, okay, and 29, yes, employment benefit cost, ठीक है। A 15 and 29, it is going to take 1.5 hours, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर आपका फ्लो बन गया है तो आप यहाँ पे 1 hours में भी कर सकते हो। दिस इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम, दिस इज व्हाट इज द एस्टिमेटेड टाइम आई हैव ड्रॉन ओवर ईयर, इट इज नॉट नेसेसरी। सर मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 तो 45 मिनट्स में, सॉरी 25 मिनट्स में हो गया, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। देन वी केम टू अमालगमेशन, क्योंकि अमालगमेशन में क्या होगा कि अमालगमेशन के बहाने आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 भी हो जाएगा। और अमालगमेशन के लिए यहाँ पे मैंने कुछ अच्छा सा एक टेक्निक बनाया हुआ है कि जैसे अमालगमेशन में पहले तो आप पीसी देख लो, क्योंकि पीसी से क्या होगा कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आता है ओनली फॉर द कैलकुलेशंस ऑफ परचेस कंसिडरेशन, आप वहां पे कर सकते हो बहुत इजीली है, ठीक है। उसके बाद में आप जर्नल एंट्रीज कर लो, गिन के जो कुछ आपके पास 8-10 जर्नल एंट्रीज है उसको आप कर लो, पहले जर्नल एंट्रीज पे पूरा अच्छा फोकस कर लो, क्योंकि बेसिकली जब आप बैलेंस शीट पे जाते हो तो ऑब्वियसली जर्नल एंट्री को फॉलो करके ही आप बैलेंस शीट पे जाते हो। तो जो आपका कोर पॉइंट है, क्योंकि मैंने पहले पीसी बोला है, क्योंकि पीसी आपका रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, ठीक है, बिकॉज पीसी इज द कोर पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। उसके बाद आपका जर्नल एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज और पीसी पे एक बार अगर आपका अच्छा ग्रिप आ गया तो बैलेंस शीट इज नथिंग फॉर यू, बैलेंस शीट आप आराम से कर सकते हो, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट को साथ में कर लेना, अमालमेशन इजीली हो जाएगा। देन विल अगेन कम टू द रिवीजन। तो ये नहीं होगा कि अमालमेशन तो हो गया जहां पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई हो चुका है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हो गया, अमालमेशन जो एक मेजर टॉपिक हो गया, एंड दैट टू द डेट ऑफ 31 जुलाई। तो 31 जुलाई में माइंड एक चीज बोलेगा, यार अभी तो 1 महीना बाकी है, ठीक है, लेकिन एक दूसरा माइंड ये भी बोलेगा लेकिन हमारा प्रिपरेशन चालू है, सिंस 10-12 डेज हमारा प्रिपरेशन यहाँ पे चालू है, एंड वी आर डूइंग रिवीजन ऑल्सो, दोनों चीज पैरेलल में चालू है, हमारे प्रॉब्लम्स भी चालू है, मतलब प्रॉब्लम्स इन द सेंस जो हमारे टॉपिक है वो भी चालू है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चालू है, ठीक है। उसके बाद अगेन 1 अगस्त को हम लोग रिज्यूम करेंगे विद अवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा, पीवाईक्यू फॉलो करो, सिंस 2018 या 2016 से आप पीवाईक्यू फॉलो करो। इफ यू आर गेटिंग द टाइम यू कैन ऑल्सो फॉलो आरटीपी एमटीपी, और जो हमारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन है वो आप फॉलो करो, दैट इज गोइंग टू बी इनफ मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन, ओके। देन कमिंग टू दी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए मैंने 3 दिन दिया यहाँ पे, और दैट इज ऑन द फिफ्थ को आपका ये जब फिनिश होगा तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे होगा आपका जर्नल एंट्री प्लस बैलेंस शीट। एज आई टोल्ड यू कि जब अगर आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करोगे तो यहाँ पे अगर आपका जर्नल एंट्री एकदम परफेक्ट है तो यू डोंट हैव टू वेस्ट मोर एंड मोर टाइम ऑन द बैलेंस शीट, बिकॉज ऑब्वियसली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब आप जर्नल एंट्रीज बनाते हो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर वहां पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और वहां का उसका बैलेंसिंग फिगर होता है कैपिटल रिजर्व, दैट यू गोइंग टू पुट ऑन द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। नाउ टिल 5 अगस्त यू आर रिलैक्स, बिकॉज 2 मेजर टॉपिक्स आपके हो चुके हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी है 90%, दैट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम, दैट इज अमालमेशन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ओके। देन वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन, ओके। रिवीजन में ये सब चीज फिर से हम कवर करेंगे, तो हमारे जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन है वो भी मेंटेन्ड होगा, हमको डर नहीं लगेगा कि हमारा कुछ पढ़ के हुआ नहीं है,
ठीक है। देन वी स्टार्ट विद दी ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट है, बहुत ही कूल टॉपिक है। उसके बाद में फॉरेन ब्रांच है। फॉरेन ब्रांच में क्या करना है, जो करेंसी दिया होगा करेंसी में कन्वर्ट करो, देन यू हैव टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एंड देन फाइनली यू हैव टू प्रिपेयर द इन स्टेटमेंट, दैट इज अ ट्रेडिंग पीएनएल, और ये स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये आपके 3 दिन में हो जाएंगे। आई मेक श्योर कि अगर आपका यहाँ पे बहुत अच्छा ग्रिप हुआ है तो ये चीज आपका 2 दिन में भी फिनिश हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चों ने यहाँ पे बोला था कि सर ब्रांच अकाउंट 1 दिन में हो गया पूरा पक्का अच्छे से, और फिर सेकेंड डे पे हमने क्या किया कि फॉरेन ब्रांच किया हुआ है और ब्रांच अकाउंट पे कॉन्फिडेंस आ चुका है। देन वी मूव टू दी बायबैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स में ज्यादा करके जो इंस्टीट्यूट पूछता है वो है इक्वेशन बेस्ड वाला होता है, तो आप ज्यादा वहां पे फोकस कीजिए, इक्वेशन बेस्ड, यस, डेप्थ इक्विटी रेशियोज वाले। ओके, तो बायबैक ऑफ शेयर्स यू अगेन रिक्वायर द जर्नल एंट्रीज एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट पोस्ट बायबैक पे। अगेन वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन, दैट इज ऑन 12th ऑफ अगस्त, बिकॉज 12th ऑफ अगस्त को ब्रेन फिर से एक सिग्नल आपको देगा 20 days are left, yes 18 days are left, 20 days are left, because अगस्त जो होता है वो 31st का होता है, तो ब्रेन थोड़ा वहां पे रिलैक्स होकर आपको बोलेगा कि यार अभी 19-20 डेज बाकी है। लेकिन आपको डरने वाली बात कुछ नहीं है, ब्रेन को खुद काउंटर मैसेज पहुंचाओ कि आई हैव डन एम्पल ऑफ थिंग्स। ओके, देन अगेन द रिवीजन, और उसके बाद में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ही कूल होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट्स है, ठीक है, ये सब आप इजीली मैनेज कर सकते हो। एंड नाउ इट कम्स टू दी मेजर टॉपिक। देखिए, ये जो टॉपिक का है ये मैंने सीरीज बनाया हुआ है, अगर आपको थोड़ा सा इसको रिशफल करना है ऊपर नीचे आप कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट यू हैव टू मीट योर डेडलाइंस, क्योंकि यहाँ पे आपको 10 दिन आपके हाथ में चाहिए, सो दैट आप थोड़े डिमोटिवेट ना हो जाओ, थोड़े कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, आपने जो प्लान किया हुआ है उस हिसाब से ये चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, तो सी एफ एस मैंने 3 दिन रखा है, 4 दिन मैंने CFS रखा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और इसी के बहाने आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 भी हो जाएगा एंटिल 17th ऑफ अगस्त, दैट इज 15 डेज, दैट इज 15 डेज, ओके, 14-15 डेज बिफोर द एग्जाम्स आपके CFS हो चुके हैं। What about the 18, 19 and 20? It is also the relaxed day. Why? Because it is a final account. Final account में क्या करना है, पहले फॉर्मेट कर लेना है, फिर कुछ एडजस्टमेंट है, 10-12 एडजस्टमेंट है जो स्टीरियोटाइप एडजस्टमेंट एग्जाम्स में आते रहते हैं, और उसको फॉलो अप कर लेना है। एंड देन फाइनली 20 अगस्त 2026 तक आप प्रिपेयर हो चुके रहोगे अपने एग्जाम्स के लिए। उसके बाद यू कैन गिव सम मॉक टेस्ट, 2-3 मॉक टेस्ट दे दो, एंड फाइनली बुरे से बुरा भी स्कोर हुआ, बुरे से बुरा भी स्कोर अगर हुआ तो 68-65 यहाँ पे भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो इन एडवांस अकाउंटिंग। दैट इज यू नीड टू बिलीव योर सेल्फ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं नेक्स्ट सीरीज में फिर से लेके आऊंगा एक नया टेक्निक फॉर अनदर सब्जेक्ट, हाउ यू आर गोइंग टू फॉलो इट। मेक श्योर कि अगर कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो, भले ही आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आप पे कोई कंपल्शन नहीं डालूंगा। कुछ अगर आपके क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर दो। Until then, take care. All the best.